हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो जब आईपीओ आप लगाते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है और उन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप एक आईपीओ लगा सकते हैं। तो हम एक एक पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। 10, 11, 12 पॉइंट है, तो इन पॉइंटों को ज़रूर आप चेक कर लें। कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक कंपनी में आईपीओ लगाने से पहले जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी रिसर्च तो बनती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे और पॉइंट क्लियर करने पर आपको समझाएंगे कि भाई कैसे आप आईपीओ लगाते हैं और किस आईपीओ में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे पॉइंट और सारे एक एक आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह ये पॉइंट है, आईपीओ को फुल फॉर्म क्या कहते हैं या आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आईपीओ की जो सबसे फुल फॉर्म है, आईपीओ का अर्थ क्या है। आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का अर्थ फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो आईपीओ निकलता है वह पब्लिक के लिए निकलता है। कंपनी का पहली बार लिस्टिंग आईपीओ कहलाता है। आईपीओ क्या कहलाता है? जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आती है तो वह जो एक लोट होता है, लोट अनाउंस करती है या एक मतलब शेयरों का बंच अनाउंस करती है, उसको आईपीओ कहते हैं। पहली बार जब कोई भी कंपनी मार्केट में आती है और तो उसकी लिस्टिंग जब होती है, उस लिस्टिंग को हम कहते हैं आईपीओ। चलो, अब क्या क्या चेक, कोई भी आईपीओ लगाने से पहले क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। कंपनी की ग्रोथ देखकर ही निवेश करें। कंपनी की ग्रोथ क्या चल रही है, उसकी जीडीपी क्या चल रही है, क्या मार्केट में इसकी वैल्यू है, क्या यह हमें आगे जाकर फायदा देगी या नहीं देगी। तो ये सारे पॉइंट आपको चेक करने हैं। तो कंपनी की जब भी आप कोई आईपीओ लगाएं तो कंपनी की ग्रोथ जरूर चेक करें, उसकी जीडीपी जरूर चेक करें, क्या जीडीपी चल रही है। ठीक है, इसके अलावा आगे का पॉइंट है कंपनी की ग्रोथ रेट देखकर आईपीओ में निवेश करें। कंपनी की जो भी ग्रोथ रेट है, मैंने क्या बोला, जीडीपी, वही देखकर निवेश करें। अगर कंपनी आगे बढ़ रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ही उसमें निवेश करें, वरना ना करें। कंपनी का सालाना 5 से 10% ग्रोथ सही है। कंपनी की सालाना ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? भाई, जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसकी सालाना ग्रोथ तो कुछ होती होगी। सालाना ग्रोथ 5 से 10% की अगर वो ग्रोथ कर रही है तो उस ग्रोथ को देखकर ही आपको पैसा लगाना चाहिए। और ग्रो में कैसे पैसे लगाएंगे वो एक पॉइंट है, वह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कंपनी के बारे में रिसर्च करके निवेश करें। कंपनी के सारे जो भी कंपनी के बारे में जितना आप समझते हैं उसके रिसर्च करें। रिसर्च मतलब कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस कर रही है, आगे क्या ग्रोथ है, क्या इनकी इनका प्रोग्राम होगा, क्या इनकी मीटिंगें होगी, सारे आपको ध्यान रखने हैं और ये रिसर्च करने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। रिसर्च के बाद पोस्ट आईपीओ में निवेश फायदेमंद है। जब आप सारा रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च करने के बाद जब आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो वह आपके लिए फायदेमंद है, वह आपको कंपनी हमेशा प्रॉफिट देगी। जब कंपनी में आईपीओ लगाते हैं, आईपीओ लगने के बाद जब वो लिस्टिंग होता है और जब 2-4 दिन लगता है तो मार्केट ऊपर नीचे होने पर घबराए नहीं। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो आपको घबराना नहीं है कि अभी माइनस में हो गया। मैंने कई लॉस और प्रॉफिट वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो घबराना नहीं है। जब भी मार्केट नीचे जाता है तो वही सही टाइम होता है निवेश करने का या किसी स्टॉक में पैसे लगाने का। तो ध्यान रखें, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो कभी पैसा ना लगाएं, क्योंकि जब आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है, मेरे साथ कई बार हुआ, जब पैसा आप लगाएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। 10 साल में कंपनी की कितनी रिटर्न होनी चाहिए? 10 साल में 12 से 18 का औसतन रिटर्न।
आपका रिटर्न कितना होना चाहिए। देखो नॉर्मल रिटर्न्स तो आपको पता है, बैंक 4 से 5% देता है, एफडी में करते हैं 6-7% देता है, लेकिन उसका औसतन निवेश, औसतन जब आप उसमें औसतन कितना परसेंट मिलना चाहिए, अगर 10 से 12 आप साल लगा रहे हैं तो 18 से 20% का रेशो होना चाहिए जो कंपनी आपको रिटर्न देती है। तो जब आपको 18 से 20 साल का उसमें रिटर्न, 18 से 20% का उसमें रिटर्न है 10 से 12 साल में, तो ज़रूर आप निवेश करें। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। सारे आप देखें, नियम बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। यह आपको ध्यान रखना है। आपका नियम होना चाहिए कि मुझे कितने महीने में निकालने, कितने साल में निकालने हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मैं देखो क्विक प्रॉफिट के लिए करता हूँ, 1500 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पैसा पड़ा है, निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। ब्रांड का विज्ञापन देखकर निवेश करना सही नहीं है। किसी भी आपका विज्ञापन देखकर, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखकर किसी भी कंपनी में निवेश ना करें। किसी के इन्फ्लुएंसर हो गए, चाहे मैं हो गया, चाहे कोई दूसरे इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूबर हो गए, इंस्टाग्राम रीलें होगी, किसी को देखकर निवेश ना करें। जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा उतने ही विज्ञापन ज़्यादा आएंगे, ये बात ध्यान रखें। जितनी ही सही चीज़ है उतनी कम मार्केट में होती है। सही चीज़ का रिसर्च जरूर करें, पर मेरा मानना है विज्ञापन देखकर डिसीजन खुद का लें, खुद के संयम से काम करें। अभी सारे आपने ये जो मैंने सारे कंपनी के बारे में आपको सारे पॉइंट बताए, तो आपको इन पॉइंटों में अगर कोई भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें। देखिए आईपीओ लगाते हैं, अभी पहले क्या बड़े बड़े आईपीओ चलते थे, लेकिन अभी क्या है कि छोटे आईपीओ भी आने लग गए मार्केट में, अलग अलग तरह की ऐप्स आने लग गई। तो उन ऐपों में या सब जगह आप रिसर्च करें। हमेशा मेरा मानना है कि रिसर्च करके ही लगाएं। हो सकता है आप भी बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और वह पैसा आपका यूं ही चला जाए। तो आपको जिसने भी कहा है कि भाई सारे जो भी ये पॉइंट है यह आप एक बार पढ़ें, थोड़ा रिसर्च करें, कंपनी जाने मानी है तो पैसे लगाएं। कंपनी जो भी होती है थोड़ी कम से भी कम 10 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। मार्केट में जब कंपनी आती है तो नई होती है, लेकिन क्या है उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, किस पे काम करती है, जीडीपी क्या चल रही है, मार्केट में क्या वैल्यू है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिकवर करने हैं, आपको रिसर्च करने हैं। उसके बाद में ही आप आईपीओज में पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपको पता है पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है और एक झटके में आपका पैसा चला जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखें। लेकिन जब भी आप निवेश करें या जो भी आप आईपीओ लगाएं, अगर अच्छा आईपीओ है जिसकी जीडीपी अच्छी चल रही है, अभी देखा आपने ग्रो ऐप में मैंने बताया था आपको कि आप सब्सक्रिप्शन देके भी पैसा लगा सकते हैं। अगर उसका सब्सक्रिप्शन अच्छा जा रहा है, कंपनी ठीक ठाक है, तो वह एक बार बढ़ेगा जरूर, लेकिन जैसे ही बढ़ते हैं तो वहाँ से तुरंत प्रॉफिट होते ही 1-2 दिन में निकल जाए। ज़्यादा वेट ना करें चाहे कितनी भी कंपनी हो, क्योंकि आज हम जो वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं भाई आपको कम पैसे में ही संतुष्टि रखनी है, पैसा धीरे धीरे कमाना है। ऐसा नहीं कि एक बार में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो आज मैंने आईपीओ के स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं, तो एक एक पॉइंट आपके क्लियर किए हैं। और आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी में आप बिना रिसर्च करे पैसा लगाएंगे, जरूर। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि विज्ञापनों पर, एडवर्टाइजमेंट पर देखकर पैसा नहीं लगाना है। रिसर्च आपका ज़रूरी है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपकी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी आईपीओ का या किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं करता हूँ। यह एक इंफॉर्मेटिव और आपको कुछ सिखाने वाला, कुछ लर्निंग देने वाला वीडियो है हमारी तरफ से। फिर भी अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम आदमी को सिखाते हैं नीचे से, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई सब्सक्राइबर कम है, इनको कुछ आता जाता नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे 2-4 चैनल चल रहे हैं। ये हमारा टिप्स और आईपीओ और स्टॉक मार्केट का यह हमारा दूसरा चैनल है। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।